स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम अब तक हमने ये देखा कि विभाज्यता के जितने भी नियम थे हमने वो देखे, फिर उन पे सवाल कैसे आते हैं वो हमने करे। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें शेषफल प्रमेय, यानी अगर आपसे कहीं भी रिमाइंडर निकालने के लिए पूछा जाए तब आप रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। इस टाइप के जितने भी रिमाइंडर पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो उनको हम करेंगे और उनके बेसिक को समझेंगे, कैसे हम उनको निकाल सकते हैं, ये सारे रूल, उनके क्या क्या नियम हैं, कौन कौन सी उसमें हम थ्योरम लगा सकते हैं और किस किस थ्योरम से कौन कौन से सवाल हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। तो स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से। तो आज हम इसमें जो थ्योरम पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इसमें एक थ्योरम पढ़ेंगे और वो है आपकी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें और जो थ्योरम आती हैं, चाहे वो यूलर थ्योरम हो, चाहे वो आपकी फॉर्मेट थ्योरम हो, या फिर आगे जितनी भी विल्सन वगैरह जितनी भी थ्योरम हैं वो सब आपको नंबर बाई एक एक करके मिलेंगी। लेकिन इस आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम की। जैसे आपने देखे होंगे कि आपसे रिमाइंडर कहीं भी निकलवाने के लिए पूछा जाता है, तो वो हम कैसे करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर होता क्या है और किसको कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आपको पता होगी। रिमाइंडर का मतलब ये है, अगर हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग करें तो भाग करने पे कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद जो शेष हमारे पास बचेगा वही हमारा शेषफल है, रिमाइंडर है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने भाग करा कि 10 को आपको डिवाइड करने हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 1, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अगर आप इसी टाइप से मान लो 5 से डिवाइड करते 25 को या 26 को मान लो, तो 5 पंजे 25, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1, ये आपका एक रिमाइंडर हो गया। अगर आगे और हम करें, मान लो हम 10 को डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है 17 को, तो 10 एकम 10, रिमाइंडर कितना बचा 7। इस टाइप से यह है आपका रिमाइंडर। अब रिमाइंडर ये तो हुआ आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे हम ज़्यादा चले जाएं, जैसे हमको 3 से डिवाइड करना था 10 के लिए, तो 3 तियाँ 9, हम अब तक यही सुनते चले आए हैं कि आपको 3 से डिवाइड करना है 10 से ज़्यादा ना हो जाए। ये बात हम बिल्कुल बचपन से सुनते चले आए हैं कि भाई अगर आपको भाग देना है तो 3 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम रह जाए। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि 10 से ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। तो 3 तियाँ 9 कम है तो आप 4 बार देंगे यहाँ पे, 3 चौक 12। जब घटाते हैं 10 में से 12 तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2, यानी माइनस का 2 रिमाइंडर भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करते 26 को, तो हम ये सुनते चले आएँ कि भाई कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो 5 पंजे 25 जो कि कम है। अब हमें ज़्यादा लेना है तो 5 छक 30, अगर हम इसको 6 बार दे देते तो 30 आता और ये बचता आपके पास माइनस का 4, तो ये आपका माइनस का रिमाइंडर। अगर आगे वाले सवाल में अगर हम 10 से डिवाइड करते 7 को, तो 7 नहीं बल्कि 17 है। 17 को डिवाइड करते हैं हम 10 से, तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो यहाँ पर अपना रिमाइंडर जो आता वो आता माइनस का 3। तो हमने दोनों में देखा सेम नंबर थे, लेकिन हमने एक नंबर आगे बढ़ा के लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इस वाले की हम बात करें तो इसमें ये पॉजिटिव रिमाइंडर है आपका 1 और ये आपका माइनस का नेगेटिव रिमाइंडर है 2। तो एक बात समझ में आई कि यहाँ पे 1 था पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस का 4 है रिमाइंडर, यहाँ पे पॉजिटिव का 7 है, यहाँ नेगेटिव का 3 है, यहाँ पे आपका नेगेटिव का 2 है, तो यहाँ पॉजिटिव का 1 है। अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का डिफरेंस देख लें, दोनों का डिफरेंस देख लें, तो ये 1 है और ये माइनस का 2 है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा निकल के वो इसी के बराबर आएगा। तो 2 और 1 3, इससे इसी के अंदर अगर ये 1 है और ये 4 है, 4 और 1 5, उसी तरीके से यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, 7 और 3 10। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं पॉजिटिव रिमाइंडर दे रखा है और आपसे नेगेटिव रिमाइंडर पूछा जाए तो आप झट से उसमें से घटा लिया करें। जैसे आपसे ये कहा जाए कि भाई 10 को डिवाइड करना है 4 से, तो आप कहोगे 4 दूनी 8 और रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये 2 आ गया आपका रिमाइंडर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप इस 4 में से 2 घटा लोगे तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर भी 2 आएगा। और एक एग्जांपल, जैसे अगर हमने मान लो 15 को डिवाइड करा 2 से,
2 से नहीं बल्कि हम कर रहे हैं इसको 4 से डिवाइड। तो 4 तियाँ 12, कितना बचा 3, यानी 3 रिमाइंडर आ गया। ये आपका आ गया पॉजिटिव का। अगर आपसे ये पूछा जाता है नेगेटिव का तो इस 4 में से 3 को घटा लेंगे तो बचेगा माइनस का 1। इस टाइप से माइनस का रिमाइंडर 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर दे रखा है तो आप उसका नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, और नेगेटिव दे रखा है तो घटा के पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात थी, आपको पता होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और छोटी से छोटी बात आपको बताई जाएगी। भले ही आपको वो आती हो, लेकिन हो सकता है कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, तो वो हम बिल्कुल छोटी से छोटी बात यहाँ पे लेकर चलेंगे, और कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं, आराम से धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसके बाद इसकी जो थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, उसको हम देखेंगे, और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो सारे रूल आज इसके अंदर हम देखेंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये है, जैसे अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है, मान लो 30 या 32 दे रखा है, यहाँ पे आपका दे रखा है 33 और यहाँ पे आपका दे रखा है 34। आपसे ये कहा जाए कि भाई ये नंबर आपको 5 से डिवाइड करना है, तो हमें ये बता दो कि रिमाइंडर क्या होगा। 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपको बताना है। तो 2 काम आप कर सकते हो। पहला काम, बिल्कुल कुछ नहीं पता है जब आपको, तो आप इन सबको जोड़ सकते हो। तो हम इस सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 99। टोटल जोड़ लेंगे तो ये बना आपका 99। अगर हम 99 को 5 से डिवाइड करेंगे, 99 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नेम 45, कितना बचा अपने पास 4। तो आप ये कह सकते हो भाई 4 रिमाइंडर आपका पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो 5 में से 4 घटा देते तो माइनस का 1 भी आपका रिमाइंडर ठीक है। दोनों ही आंसर आ सकते हैं। लेकिन कहीं भी इस टाइप के अगर सवाल दे रखे हैं तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सवालों को, नंबरों को जोड़ें, या कहीं गुणा दे रखी है मान लो उसकी जगह गुणा होता तो हम गुणा करते। ऐसा नहीं करना है। देख रहे हैं बिल्कुल एक एक करके कि गुणा में कर सकते हैं, जोड़ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, माइनस में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस टाइप की सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो 5 से आपको डिवाइड करना है। 5 का रूल, अगर आपने विभाज्यता के नियम सारे हमसे देखे होंगे या पढ़े होंगे कहीं भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होगा कि जिसके लास्ट का अंक या तो 5 से डिवाइड हो जाए या फिर 0 हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। सीधे सीधे हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा। बीच में प्लस लगा हुआ है, हमने भी प्लस लगा लिया। अगर हम जोड़ लेंगे 4, 3, 7 और 2, 9। अब हमारे पास बचा है 9 और डिवाइड फिर करना है आपको 5 से। 5 से अगर डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचा अपने पास 4। तो ये आपका सीधे सीधे आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये आया, अगर कहीं भी आपको नंबर दे रखे हैं, बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली वहीं पर रिमाइंडर निकाल लिया करें। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 132, यहाँ दे रखा है 150, 55, यहाँ दे रखा है 178, यहाँ दे रखा है 189, यहाँ दे रखा है 191। इस टाइप के आगे हमें इसको डिवाइड फिर करना है 5 से। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का हमें डिजिट देखना है। तो हम ये देख रहे हैं लास्ट में इसके 2 है तो 2 ही बचेगा, तो इसमें तो आ गया आपका 2। अगर इससे काटोगे लास्ट में 5 है और 5 5 से कट जाएगा, यानी जब कट गया पूरा पूरा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। 0 लिख सकते हो और ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लास्ट में 8 है, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और कितना बचा अपने पास 3 बचा। उसी तरीके से यहाँ अपने पास 9 है, अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा अपने पास 4 बचा। आगे हमारे पास फिर 1 है, ये 5 से पहले ही छोटा है तो यही आपका रिमाइंडर होगा। अब हम इसको फिर डिवाइड करेंगे तो हम ये जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 1 10। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 0, यानी इसका आंसर हो गया आपका 0। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर कहीं भी बड़े बड़े नंबर आपको जोड़ में दे रखे हैं तो आप उनको डायरेक्टली वहीं का वहीं रिमाइंडर निकाल के जोड़ लिया करें। अगर मान लो वो 5 से या 25 से, 125 किसी से भी नंबर हो सकता है, अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो उसके बाद फिर रिमाइंडर निकाल लिया करें। अब क्या ये काम जो हमने इसमें करा है, क्या यही काम हम नेगेटिव कर सकते हैं? अगर हम इसमें माइनस लगा लिए होते, अभी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या हम उसमें माइनस वाले में ये फॉलो कर सकते हैं? नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस वाले में तो हमने ये देखा कि आप प्लस वाले को डायरेक्टली स्टेप से कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं माइनस आ जाए तो क्या वो काम हो पाएगा हमारा या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो देखते हैं इसमें आगे माइनस लगा के कि हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल
और उस एग्जाम्पल के बाद हम ये देखेंगे कि हम माइनस वाला इस्तेमाल इसमें कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद गुणा वाला देखेंगे कि गुणा वाला हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सारे रूल धीरे धीरे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर लिख लिया 53 और हमने यहाँ लिख लिया 21 और हमें इसको डिवाइड करना है 5 से। तो अगर आप डिवाइड करते तो कैसे डिवाइड करते? 53 में से पहले आपको 21 निकालनी। हमने यहाँ देखा 2, यहाँ देखा 3, तो हमें 32 को डिवाइड करना है 5 से। 5 से काटोगे 30, रिमाइंडर बचा आपके पास 2। नेगेटिव वाली बात है तो 5 में से 2 निकालोगे तो बचेगा -3, यानी दोनों ही रिमाइंडर आपके हो सकते हैं। लेकिन क्या अगर बड़े बड़े नंबर ऐसे हमारे पास माइनस में दे रखे हैं तो क्या हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो हमने देखा इसके लास्ट में 3 है तो 3 ही रिमाइंडर बचेगा। इसके लास्ट में 1 है तो इसके लास्ट में 1 ही बचेगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया जाए। 3 में से 1 हम निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2। और 5 से डिवाइड करनी है तो 5 से पहले ही छोटा है 2, इसका मतलब 2 रिमाइंडर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये आप प्लस में भी कर सकते हो, माइनस में भी कर सकते हो, यानी दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हो। लेकिन क्या ये काम आपका कभी गुणा में हो पाएगा या नहीं? अगर गुणा वाली कंडीशन आ जाए तब हम उस केस में कैसा करेंगे? तो हमने 2 चीज़ें यहाँ तक सीखी अभी तक, छोटी छोटी बातें, कि अगर आपको कहीं प्लस में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए तब भी आप उसको ऐसे कर सकते हो, और अगर कहीं आपको माइनस दिया जाए तब भी आप उसको ऐसे कर सकते हो। लेकिन क्या ये इस्तेमाल हम इसी टाइप से गुणा में कर सकते हैं या नहीं? तो गुणा वाली हम बात देख रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा नंबर लेंगे हम पहले, और वो छोटा सा नंबर हमने लिया है 1, हमने मान लिया 11 ले लिया, और यहाँ 12 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 2। डिवाइड फिर 5 से करना है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 5 का, 25 का, 125 का, यानी आपको रूल अगर याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो हमने क्या करा, अगर हम इनकी गुणा कर लें 24 और 24 की आप गुणा करोगे 11 से तो ये आ जाएगा 2 और 4 6 264। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करने का मतलब है लास्ट में जो नंबर है वही आपका रिमाइंडर है, यानी आपको 4 को डिवाइड करने हैं 5 से। ये पहले ही छोटा है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन अगर हम, ये तो छोटा नंबर था, हमने गुणा कर ली, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो काम हमने प्लस और माइनस में करा था क्या वही काम हम गुणा में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हम देखते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट में 2 है तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ तो 2 पहले से ही है, इसको 2 आप ऐसे लिख दें। अगर हम गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी आपका टोटल आया गुणा का 4। और 4 को डिवाइड किससे करने हैं आपको? 5 को। तो आप ये कह सकते हो कि ये काम आप गुणा में भी कर सकते हो, यानी कहीं भी आपके पास प्लस है, लगातार नंबर दे रखे हैं, आप एक एक करके रिमाइंडर निकाल के जोड़ लिया करें। अगर आपको कहीं माइनस दे रखा है तो आप माइनस करके रिमाइंडर निकाल लिया करें, और अगर आपको कहीं गुणा दे रखी है तो आप वहाँ पे गुणा करके उसका रिमाइंडर निकाल लिया करें। लेकिन क्या हम ये काम भाग में कर सकते हैं? ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, अभी छोटा सा सवाल एक और देख रहे हैं इसके अंदर कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाग का चेक करने से पहले हमें एक चीज़ छोटी सी और देखनी है यहाँ पे, जो बहुत काम की है, आगे हमें सवालों में बेहद काम आएगी। हम उसको भी अभी देखते हैं कैसे। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर दे रखा है ये 22, आगे दे रखा है 333, आगे नंबर दे रखा है 345, आगे नंबर दे रखा है 366, आगे नंबर दे रखा है 187, आगे नंबर दे रखा है 191। इस टाइप की बहुत लंबी गुणा है हमारे पास, और हमें इसको 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ, जैसे हमने अभी छोटा छोटा करा, हम कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, यहाँ देखेंगे तो 5 एकम 5 पूरा पूरा कट गया, और रिमाइंडर जब पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर आपका बचेगा 0। अब जब 0 आ गया, गुणा में यहाँ कोई भी नंबर आपका दे रखा है, पीछे इसके कोई भी नंबर दे रखा है, अगर एक बार 0 आ गया तो पूरा मसला 0 हो जाएगा उसका। तो 0 हो गया। यहाँ मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 6 है, इसका मतलब 1 बचता, यहाँ 7 है, यहाँ 2 बचता, यहाँ 1 है, इस टाइप से। लेकिन 0 से किसी की गुणा हम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ ये नंबर पूरा पूरा आपका 5 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ मान लो 20 नंबर दे रखा है, यहाँ कोई भी संख्या दे रखी है, x है, y है, z है, आपसे पूछा जाए कि ये संख्या बताइए 10 से डिवाइड होगी, तो हमने क्या करा? 10 से काटा, ये तो पूरा पूरा कट गया भाई, तो रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ 0। और जब 0 बचा तो 0 के साथ में जो भी दे रखा है
हमें उसकी पता नहीं है क्या है या क्या नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आंसर आपका आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ कोई भी नंबर दे रखा है और x, y, z कोई भी नंबर है और आपसे ये पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से कट पाएगा या नहीं, हम पता नहीं है, तो 2 से हम काट के देखेंगे तो ये कट गया हमारा, 2 से कट गया 16 160। अब जो भी बचेगा उसकी हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई भी नंबर हो कुछ हो, लेकिन आंसर आपका हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बात हमने देख ली गुणा वाले केस में। अब हम देखेंगे भाग वाला केस, क्या भाग वाले में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। अभी बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल लेंगे और बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, और ये छोटी बातें ही आगे चल के हमारी सवालों में हेल्प करेंगी और उन्हीं से हम क्वेश्चनों को निकालेंगे। बहुत आसान सवाल है और उसके बाद भाग चेक करने के बाद डायरेक्ट हम चलेंगे बाइनोमियल थ्योरम पे और फिर सीधे हम सवाल करेंगे। तो हमने देखा जैसे भाग वाले केस में, भाग वाला केस मान लो हमने यहाँ लिख लिया 26 और यहाँ लिख लिया 4 कि हमें 26 को 4 से डिवाइड करना है। तो 26 को 4 से डिवाइड हर आदमी कर सकता है, किसी से भी आप पूछ लो, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24, बताओगे रिमाइंडर 2 बचाएगा भाई, ये आपका सही आंसर हो गया। लेकिन अभी बताया था कि जैसे गुणा में हम डायरेक्ट गुणा कर लिया करते थे, जोड़ में हम डायरेक्ट जोड़ लिया करते थे, क्या भाग में भाग कर सकते हैं? हमने डायरेक्ट 26 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2। लेकिन कोई बच्चा दिमाग ऐसे भी चला सकता है कि भाई हमें तो अच्छा नहीं लग रहा ये 26, हम इसको ऐसे लिख लें 26/4, इसका मतलब 2 से काट लें 13 हो गया और नीचे 2 हो गया। अब हम इसको रिमाइंडर कर लें, यानी 13 को आप डिवाइड करके देखोगे 2 से तो 2 छंग 12, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 1। सवाल वही है लेकिन हमने इसमें पहले भाग लगा दिया, भाग लगा दिया 2 से, तो 2 से ऊपर काटा 2 से नीचे काटा, 13/2, 13 को 2 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर 1 आया, पहले रिमाइंडर 2 आ रहा था। तो इन दोनों बातों में कौन सी बात सच है, कौन सी बात सही है? क्या दोनों बातें ठीक हो सकती हैं, या ये वाली बात ठीक है या ये वाली बात ठीक है, कैसे? तो ये देखने वाली बात है कि अगर हम कहीं भी भाग कर दे हैं, किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो बाद में हमें उसी नंबर से गुणा करना पड़ेगी। जैसे हमने इसको 2 से डिवाइड करा था तो इस रिमाइंडर में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगी, तब आपका आंसर आएगा 2। कहने का मतलब ये हुआ कि आप भाग में ये काम नहीं कर सकते कि आप पहले काट लें, उसको छोटा कर लें और उसके बाद रिमाइंडर निकाल लें। ध्यान रखना है, भाग के अंदर अगर कोई भी आपको नंबर दे रखा है तो आप जिस नंबर से काटेंगे लास्ट में आपको उसी नंबर से गुणा भी करना पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लिया हमने यहाँ लिखा 250 और 250 को हमें डिवाइड करना है 15 से, तो हम क्या करना है कि हम इसको 5 से डिवाइड कर लें, 5 पंजे 25 और 5 तीन 15। अगर हम 3 से इसको काटेंगे 50 को तो क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 एकम सॉरी चलो हाँ 3 एकम 3 और ये बचा 2, 3 छक 18, रिमाइंडर कितना बचा 2। लेकिन हमने काटा किससे, यहाँ पे हमने इसको 5 से पहले ही काट रखा था, तो जिस नंबर से आपने काटा है आपको उसी नंबर से गुणा करना पड़ेगी। तो हमने काटा था इसको 5 से, तो 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर कितना आया आपका 10। और नहीं मानो तो आप करके देख लो कि अगर 250 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15, कितने बचे 10, और 15 छक्का 90, कितने बचे 10, तो रिमाइंडर कितना आया 10 आया। यानी आप सवालों को सिंपल कर सकते हो, सिंपली उसमें सिंपल फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन डिवाइड वाले केस में आप जिस नंबर से डिवाइड करोगे लास्ट में आपको उसी नंबर से डिवाइड गुणा भी करना पड़ेगी। बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसी नंबर से गुणा भी करना पड़ेगी। और एक छोटी सी बात हमें और ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जैसे अगर कहीं भी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 1 लिखा है और इसकी पावर 1 है तो 1 को 1 ही बार लिखा जाएगा। अगर 1 की पावर यहाँ 2 कर दी जाए तो इसका मतलब ये हुआ 1 को 2 बार लिखा जाएगा, तब भी आपका आंसर 1 आएगा। अगर 1 की पावर 3 लिखी है तब आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 को आप 10 बार के 1000 बार के लाख बार लिख लो, गुणा आपकी 1 ही आएगी। तो इस केस में हमें ध्यान रखना है कि अगर a की पावर n भी दे रखी है, n कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा हमेशा 1 आएगा। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बेसिक चीज़ें पता होगी। लेकिन अगर इस 1 की जगह हम लिख लें -1 और -1 की पावर 1, तो इसका मतलब -1 आएगा। अगर हम ये लिख लें -1 की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ -1 और गुणा में फिर -1, माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1। अगर हम -1 की पावर 3 लिख लें तो यहाँ लिखा जाएगा -1 फिर गुणा -1 फिर गुणा -1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस का 1 आ गया। तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि जब पावर विषम है
माइनस में जब एक की पावर विषम है तो माइनस एक आया, एक विषम संख्या है। दो जैसे ही सम हुई तो प्लस का एक आ गया, अगली बार तीन विषम हुई तो फिर माइनस का एक आ गया। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि अगर एक की पावर माइनस एक की पावर कोई सम संख्या है, पावर कोई सम का मतलब है इवन नंबर है अगर, तो आप उसका आंसर सीधे सीधे एक लिखोगे। और अगर माइनस एक दे रखा है और पावर इसकी विषम है, इसका मतलब ऑड है कोई आपका, तो आप इसका आंसर सीधे सीधे माइनस एक लिखोगे। तो ये छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। मतलब अगर कहीं माइनस में एक दे रखा है उसकी पावर सम है तो सीधे सीधे एक आंसर लगाओगे, और अगर माइनस में एक दे रखा है और उसकी पावर माइनस एक है, वो माइनस विषम दे रखी है, तो आपको वहाँ पे माइनस का एक लिखना है। ये बात हमने लिख ली। अब हम देखते हैं अपनी थ्योरम। हमारी थ्योरम क्या है, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब थ्योरम है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है अगर आपके पास कोई भी संख्या x प्लस ए के फॉर्म में दे रखी है और उसकी पावर कुछ भी है, जैसे मान लो कोई भी नंबर हमारे पास x प्लस ए की फॉर्म में है और इसकी पावर मान लो n है, हमें डिवाइड करनी है x से। अगर हम इसको खोलेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी एक थ्योरम निकल कर आएगी, उसको प्रूव करेंगे तो बाद में जो फाइनल करने पे बचेगा वो हमारे पास ये बचेगा कि a की पावर n और डिवाइड बाई x। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी इस टाइप का नंबर है x प्लस ए और नीचे x से आपको डिवाइड करना है, तो आपको सीधे सीधे a को डिवाइड करना है x से और जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन बहुत आसान, हमारे पास दे रखा है 8, पावर दे रखी है 20 और डिवाइड करना है हमें 7 से डिवाइड करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो काम है वो काम ये है कि ये बाइनोमियल थ्योरम इस बेस को छोटा करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जैसे 8 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 7 प्लस 1 और पावर कितनी दे रखी है 20 और नीचे दे रखा है 7। तो ये हमारा बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन गया, यानी x प्लस ए नीचे x, 7 प्लस 1 नीचे 7। तो फाइनल क्या निकल कर आएगा कि आपको इस 7 से कोई मतलब नहीं है, या आप ये मान कर चलो इस 7 ने 7 को काट दिया। तो हमारे पास क्या बचा, a की पावर 20 और नीचे बचा 7। अब a की पावर 20 यानी a एक पॉजिटिव और एक जो है पॉजिटिव है, और पावर अगर पॉजिटिव है और पावर सम हो विषम हो n हो तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 1/7, ये 7 से पहले ही छोटा है, रिमाइंडर आ गया इसका 1। ये आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो हमने यहाँ क्वेश्चन ले लिया 12 और 12 की पावर दे रखी है आपके पास 13 और डिवाइड करना है आपको 11 से। कैसे तोड़ेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस 1 और पावर है आपकी 13 और डिवाइड करने हैं 11 से। बिल्कुल वैसी ही फॉर्म बन गई, x प्लस ए नीचे x, 11 प्लस 1 नीचे 11। तो a क्या आ गया, पावर आ जाएगी a का मतलब हो गया 1, यानी 1 की पावर 13 और नीचे आपको डिवाइड करनी है 11 से। पॉजिटिव है सीधा आपका 1 रहेगा, 11 डिवाइड करने हैं तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, अभी धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे और कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं और उनको क्या टेक्निक होती है सॉल्व करने की, अभी हम देखेंगे। तो आपने ये देखा अभी तक दोनों सवालों में कि हमने यहाँ खुद करके यहाँ 8 लिया तो यहाँ 7 लिया, यहाँ 12 लिया तो यहाँ 11 लिया, यानी बिल्कुल हमने बेसिक और छोटे छोटे नंबर लिए। क्या ये काम बड़े नंबरों में किया जा सकता है, बिल्कुल। देखते हैं अभी कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे अगर मान लो ऊपर बहुत बड़ा नंबर आ जाए और फिर उसकी कोई पावर आ जाए, तब हम उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सवाल और लिया और इसमें लिखा हमने 18 की पावर 50, पावर है 18 की पावर 50। अगला क्वेश्चन 18 की पावर 50 और डिवाइड करना है आपको 19 से। अब क्या करेंगे हम, बस इसका मतलब ये था, इस बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है कि इस नंबर को छोटा करेगी। छोटा कैसे करेगी, 18 से डिवाइड करोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 19 माइनस 1, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, और पावर कितनी है 50 और नीचे कितना है 19। तो ये बिल्कुल उसी टाइप से बन गया, x प्लस ए नीचे 1, 19 माइनस ए और मतलब ए की जगह 1 और फिर नीचे 19। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो कट गया, -1 पावर हो गई 50 और नीचे आ गया आपका 19। 1 है हमारा माइनस का, पावर है 50, 50 है एक सम नंबर। अगर माइनस में 1 है और यहाँ आपको सम संख्या दे रखी है पावर, तो आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा।
तो सीधे 1 लिखा और नीचे 19, तो इसका आंसर आ गया आपका 1। यही आपका रिमाइंडर है। अगर नेगेटिव पूछा जाता तो 19 में से 1 हम घटा लिया होते, तो 19 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 18। ये माइनस का आ जाएगा आपका आंसर और ये पॉजिटिव। ज़्यादातर जो आंसर आएगा आपका वो पॉजिटिव ही रिमाइंडर आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन कहीं कहीं नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके हमें पॉजिटिव निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको धीरे धीरे समझते चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 45 की पावर दे रखी है 111 और डिवाइड आपको करना है 23 से। अब क्या करेंगे सवाल में, अब नंबर काफ़ी गैप आ गया इसके अंदर। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम का काम होता है इस बेस को छोटा करना, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को छोटा करना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं भाई 23 प्लस 23, ऐसे तो लिख सकते हो। और फिर जो बचा 23 और 23 46, 46 ज़्यादा हो गया, यानी 23 और 23 46 और माइनस 1, ये आप लिख सकते हो इस नंबर को। लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं अभी देखेंगे, बिल्कुल बेसिक समझें। तो 23 इसको काट देगा, इसको काट देगा, बचेगा क्या अपने पास -1 की पावर 111 और नीचे आपके पास बचेगा 23। अब हम ये देख रहे हैं कि माइनस में तो 1 है लेकिन पावर विषम है, माइनस में 1 है पावर विषम है, तो आंसर क्या आएगा -1। तो ये बना आपके पास -1 और ये बना 23, तो रिमाइंडर आ गया आपके पास -1। लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव, तो 23 में से 1 निकालोगे तो कितना बचेगा 22। तो आपके पास 2 आंसर आ गए, ये भी रिमाइंडर है आपका, ये भी रिमाइंडर है, ये पॉजिटिव वाला है और ये ऊपर वाला नेगेटिव वाला है। लेकिन अब आपको ऐसे फैलाना नहीं है, क्या करना है, जो असली काम है अपनी थ्योरम का वो है क्या, वो काम ये है कि जो भी आपका ऊपर नंबर दे रखा है उस नंबर को आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 सीधे डायरेक्ट काटना है हमें। बचा कितना, 23 दूनी 46, यानी माइनस का 1 बचा। अगर पूरा पूरा लिखेंगे ऐसे करके 23 से डिवाइड करना है 45 को, तो 23 एकम 23, कितना बचेगा यहाँ 2, यहाँ 2, 22 बचा रिमाइंडर। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आपके पास 22 है तो 23 में से 22 घटाओगे तो माइनस का 1, यानी नेगेटिव कितना बचा 1। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो हमने नेगेटिव ले लिया, हमें 1 में आसानी है, ऊपर 11 और नीचे 23। फिर आपकी वही बात आ गई जो हमने यहाँ पर करी थी, तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 22। तो इस टाइप के सवाल जैसे भी होंगे, बाइनोमियल थ्योरम का काम इतना है कि आप इस नंबर को छोटा कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है अपने पास दे रखा है कि 64 की पावर 64 दे रखी है, 64 की पावर 64 दे रखी है और डिवाइड करना है आपको 21 से। कैसे लिखेंगे, 21 का फाड़ा पढ़ेंगे सीधे हम 64 में, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 63 प्लस 1, और नीचे कितना है, पावर आपकी 64 है, वो 64 पावर लगा देंगे, और नीचे आपके पास बचा हुआ है 21। तो थोड़ी देर पहले बताई थी गुणा में बात कि 21 से काटेंगे 21 तियाँ 63, पूरा पूरा कट गया, शेषफल बचा आपका 0, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास क्या बचा 1, और 1 की पावर 64 और नीचे 21। 1 की पावर पॉजिटिव है क्योंकि 1 पॉजिटिव में ही, तो आंसर 1 ही आएगा, 1/24, इसका आंसर बना आपके पास 1। आपको अभी ये लग रहा होगा कि हर सवाल का आंसर या तो 1 है या फिर इससे 1 कम है, इसी टाइप के सवाल चल रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, अभी इन सवालों को लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और आगे चल के हम उन क्वेश्चनों को निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा कि 18 की घात 15 प्लस 4 डिवाइड आपको करना है 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें तो हम काम कर लेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 की घात 15 नीचे 17, और इधर आपके पास बचा 4 और नीचे 17। ये तो रिमाइंडर 4 ही है, इसको ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसको हम क्या करेंगे 17 एकम 17 डायरेक्ट करेंगे। अब 17 एकम 17 कितना बचा 1, 1 की पावर 15 और नीचे आपको 17 लिखना है, इधर बचेगा 4 और नीचे 17 लिखना है। 1 की पावर कितनी भी लगा लो आप, 1 ही रहेगी 17, और यहाँ 4 लिख लो, यहाँ भी 17, 4 और 1 5 और नीचे 17, तो रिमाइंडर आपके पास बचा 5। इस टाइप के सवाल। अब बाइनोमियल का आपको धीरे धीरे समझ में बात आती होगी कि बाइनोमियल थ्योरम का जो काम है वो सीधे सीधे इस नंबर को छोटा करना है। और देखते हैं अभी एग्जाम्पल। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 45 की पावर 99 प्लस 9 दे रखा है और डिवाइड आपको करना है 44 से। क्या रिमाइंडर आएगा, ये बात आपसे पूछी है। तो 44 का सीधे इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, 44 एकम 44, बचे कितने आपके पास 1, तो ये बचा 1 की पावर 99 नीचे 44, और ये 9 है और नीचे फिर 44 है। बस 1 की पावर 99 1 ही रहेगा, ये बचा 44, और ये 9 की पावर 44,
तो 9 और 1 10 हो गया, नीचे 44 से डिवाइड करने हैं, 44 से पहले ही छोटा है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 10। तो इस टाइप के आसान सवाल ज़्यादातर छोटे छोटे पेपरों में एग्जामों में आते रहते हैं, तो हम इसको इस थ्योरम की मदद से निकाल लेंगे। लेकिन इसमें अभी कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसमें आप फंस सकते हो, उन सवालों को हम इसी थ्योरम की हेल्प से कैसे करेंगे, बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाएँ। और अगला क्वेश्चन है 45 की पावर 50 माइनस का 9 और डिवाइड आपको करना है 44 से। शेषफल आपसे फिर पूछा है क्या शेषफल आएगा। सीधे आपको अटैक करना है इस पर। 44 एकम 44, कितना बचा 1, 1 की पावर 50 नीचे 44, इसको आप डिवाइड करो, कुछ है ही नहीं, ये पहले से ही छोटा है, इसको आप मत छेड़ें, ऐसे ही रहने दें। ये आ गया आपका 44। 1 की पावर 50 हो कितनी हो, अगर 1 की पावर n है तो आपका आंसर 1 ही आएगा, 44 हो गया। नीचे आपके पास यहाँ बचेगा 9 और नीचे फिर 44 है, तो ये हो गया 9 और 44। इसको आप ले जाओगे तो 1 माइनस 9 और नीचे 44। अगर 1 में से 9 निकालोगे तो माइनस के 8 और नीचे 44। हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है माइनस का 8, यानी ये आपका रिमाइंडर हो सकता है। लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलेगा कि आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपको बताना है। तो नेगेटिव आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, 44 में से इस 8 को फिर घटा लेंगे, तो 44 में से आप 8 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 36 और ये आपका आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। तो दोनों आपके आंसर आ सकते हैं कि चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको पहले पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आ गया कि आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो आपके पास शेषफल बचेगा 36। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रही होगी। और धीरे धीरे अब लेवल सवाल की हम बढ़ाएंगे और उनमें हम कैसे बाइनोमियल का इस्तेमाल करके क्वेश्चन निकालेंगे, बिल्कुल देखें आप। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 2 की पावर 24 दे रखी है, डिवाइड करना है 9 से और रिमाइंडर आपको बताना है। तो अभी तक हमने बाइनोमियल में ये चीज़ देखी थी कि अगर आपका ये नंबर बड़ा है तो आप इस नंबर से इस नंबर में डिवाइड करेंगे और जो भी शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। लेकिन यहाँ तो ये पहले से ही मारा हुआ है, पहले से ही 9 से छोटा है, तो और छोटा कैसे कर सकते हैं, जब ये बात आपकी फ्लॉप हो जाए। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आती होगी कि हम इसको ऐसा लिख लें कि 9 माइनस 7, 9 में से 7 निकालेंगे 2 बचेंगे। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन 7 की पावर 24 कर पाओगे लास्ट तक, नहीं। 7 की पावर 24 कहाँ तक गुणा करोगे, तो इस टाइप से आंसर हमारे नहीं निकल पाएंगे। जब ये बात आपकी फ्लॉप हो जाए कि यहाँ पे भाग देने पर पहले ही छोटा रख दिया हो, यानी आपका इंतजाम पहले ही कर दिया गया हो, तब आपको दूसरा इस्तेमाल करना है तरीका। और वो तरीका क्या है, अगर यहाँ 2 दे रखा है तो इसको पावर में लेकर आएंगे। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। इस टाइप से आगे भी हमारा चलता रहेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इस नंबर के आसपास नंबर चाहिए। तो 9 के आसपास इसमें कौन दिख रहा है आपको, आगे या पीछे? 2 है नहीं, बहुत दूर है। 4 है नहीं, बहुत दूर है। 8 बिल्कुल जस्ट पड़ोसी है, पीछे वाला। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस 2 को कन्वर्ट कर लेंगे 2 की पावर 3 में। तो 24 दे रखा है और 2 की पावर 3 दे रखा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 अट्ठे 24। तो 2 की पावर 3 और 3 से डिवाइड कर लिया, 3 अट्ठे 24। नीचे कितना बचा अपने पास 9। अब ये 2 की पावर 3 आप जानते हैं 8 होता है, 8 की पावर फिर 8 है और नीचे कितना है 9 है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 9 माइनस 1 पावर 8 और नीचे 9। ये आपकी यही थ्योरम वाली बन गई, यानी 9 से 900 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचाएगा -1, पावर 8 दे रखी है, नीचे 9। माइनस में 1 है, पावर सम है, आंसर 1 आएगा, कोने में लिखा है। तो 1 और नीचे 9, 1 पहले से ही छोटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 1। जब आपकी ये बात फ्लॉप हो जाए, ये बात ख़त्म हो जाए कि आप यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, तब आपको इन पावरों का इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और भी अभी सवाल आएंगे जिसमें आप फंस सकते हैं, तो वीडियो आप लास्ट तक बिल्कुल ज़रूर देखें। और अगला है हमारे पास 2 की पावर 39, डिवाइड आपको फिर करना है इसको 9 से। शेषफल क्या आएगा, फिर वही कंडीशन है अपने पास कि 9 से 2 जो है पहले ही छोटा है, ये काम तो कर नहीं सकते आप। बाइनोमियल का काम ये है कि इस नंबर को छोटा कर देती है, लेकिन ये कुदरती छोटा है, पहले से ही छोटा है, क्या करेंगे अब? वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं, यानी 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया। ये डायरेक्ट आपको याद होंगे, बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझाने के मकसद से मुझे बार बार ये लिखना पड़ रहा है। तो हमने देख लिया कि 8 है हमारे पास, 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3 तो हम यहाँ लिखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 39 आ गया, यानी 13 तियाँ 39। नीचे 9 बचा, ये फिर वही केस आ गया आपके पास। आप इसको लिख सकते हो 8
और 8 की पावर 13 नीचे 9, और इसको आप लिख सकते हो 9 माइनस 1 पावर 13। पावर कितनी होगी इसकी 13 और नीचे आपको 9, 9 से 9 कैंसिल, आपके पास बचेगा -1, पावर 13 दे रखी है और नीचे 9 दे रखा है। माइनस में 1 है, पावर विषम है, माइनस में 1 है, पावर विषम है, आंसर -1 आएगा, कोने में लिखा है -1/9। रिमाइंडर आ गया आपके पास, -1 का रिमाइंडर आ गया। लेकिन रिमाइंडर आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप 9 में से इस 1 को घटा लेंगे तो रिमाइंडर आपके पास दूसरा बच जाएगा 8, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी हमेशा रिमाइंडर 2 आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में बात बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका जो सही आंसर हो गया 8 भी ठीक है, अगर ऑप्शन -1 है तो वो भी ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि आपको रिमाइंडर पॉजिटिव ही दिया जाएगा। और अगला फिर एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर 32 और नीचे आपको डिवाइड करना है 8 से, रिमाइंडर बताना है। फिर वही बात है, लेकिन इस पर छोटी सी नई बात और सीखने को मिलेगी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम भाई ये तो काम कर नहीं सकते कि इसको डिवाइड दे लें, क्योंकि ये पहले से छोटा है, तो हम यही लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3। लेकिन क्या ये 32 3 से कट पाएगा? ये 32 तो 3 से आपका किसी भी हाल में कट ही नहीं पाएगा। कि अगर आप कैसे भी लिखोगे 2 की पावर 3 तो लिख लिया, लेकिन 32 नहीं कट पाएगा। तब हम क्या करेंगे, तो हमने अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दाम 30, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 30, और नीचे आपका आ गया 9। क्यों करा हमने इसलिए करा क्योंकि हमें 2 की पावर 3 चाहिए 8 करने के लिए, और 2 की पावर 3 तभी मिल पाएगी जब हमारे पास पावर 3 से कटने वाली हो, यानी 3 का मल्टीपल हो। तो हमने इसको ऐसे करके लिख लिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 सबको पता अभी 4 है, लिख लो ऐसे ही। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पूरे की पावर 10, 10 तियाँ 30। ये बनाने के लिए आपको अलग करना पड़ा। आगे बढ़ाएंगे 4 ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8, 8 की पावर 10 और नीचे 9। इसको आगे पहुंचाएंगे 4 ऐसे लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे 9 माइनस 1 पावर 10 और नीचे फिर आपके 9। 4 तो आपके पास ऐसे ही चलाएगा, उसको आप बिल्कुल ना छेड़ें, ये कट जाएगा 9 से 9, यहाँ बचाएगा आपके पास -1 पावर 10 और नीचे आपको डिवाइड करना है 4 से। तो हमने 4 से डिवाइड करा, 4 तो आपके पास ऐसे ही है, माइनस में 1 है, पावर सम दे रखी है, तो आंसर आएगा 1 और नीचे आपका आया 9। तो 4 एकम 4 और नीचे 9, तो रिमाइंडर आपका आ गया इसके अंदर 4। तो आपने ये देखा कि अगर पिछले 2 सवालों में आपके पास जो पावर थी वो 3 से कटने वाली थी, लेकिन अगर कहीं 3 से कटने वाली ना हो और आपको क्यूब बनाना है, पावर 4 बनानी है, तो आपको वही नंबर ढालने पड़ेंगे जो आपको, जैसे मान लो यहाँ 16 होता, 4 होती पावर, तो हमें 4 से कटने वाले नंबर लिखने होते। इसमें 2 की पावर 3 8 थी, तो हमें 3 से कटने वाले नंबर चाहिए होंगे, तो हमने इस टाइप से इसको लिख लिया। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 97 और डिवाइड करना है हमें 80 से, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने ये देखा कि बाइनोमियल थ्योरम ये बताती है कि आप इस नंबर को छोटा कर सकते हो, लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि ये नंबर पहले से ही छोटा है, और पहले से छोटा है तो हमें ये नंबर 80 के आसपास करना है कैसे भी। अब 80 के आसपास हम कैसे करेंगे, अपने पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस 3 की पावर 1 लिखेंगे, तो 3 की पावर 1 3 आएगा। अगर 3 की पावर 2 हो जाए तो ये 9 बन जाएगा, अब भी 80 के पास नहीं है। 3 की पावर 3 करा तो आपका हो गया 27, अब भी 80 के पास नहीं है। 3 की पावर 4 करा, 27 3 81, 80 के बिल्कुल जस्ट करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चाहिए 4 का पेयर, और ये 97 आपका 4 से नहीं कटेगा। जब 97 4 से नहीं कटेगा तो हमें क्या करना है, हमें इसको तोड़ लेना है, यानी 3 की पावर 1 हम इधर लिख लेंगे और 3 की पावर 96 हम इधर लिख लेंगे। और हमने ये देखा कि 96 जो है हमारा वो 4 से कट जाएगा। अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप इस पावर को 4 से डिवाइड करके देख लिया करें। तो हमने 97 को 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा, यानी एक पावर ऐसी है जो आपको अलग लिखना पड़ेगी, तो हमने एक बार अलग लिख लिया, बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। इस टाइप का हमें इसको ध्यान रखना है। तो हमने 3 की पावर 1 अलग लिख ली और 3 की पावर 96 हमने अलग लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि 3 की पावर 4 ही 81 है, 3 की पावर 4 81 है, तो ये तो 3 हो गया। 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 लिखा और 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, बिल्कुल फिट हो गया अपना आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, इसको हम आगे क्या करेंगे, 3 तो आपको ऐसे लिखना है, 3 की पावर 4 ये होता है 81, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। हालांकि ये लाइन आप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कहीं आपको समझ में ना आए इस वजह से एक एक स्टेप लिखाना पड़ रही है। ये 3 हो गया। इस 81 को आप लिख सकते हो 80 प्लस
1 और 80 प्लस 1 लिखा, बाकी सेम काम चल रहा है। 3 तो आपका है ही, 3 ऐसे ही लिखना है। 80 से काटा ये 80 खत्म, 1 की पावर 24, 1 की पावर 24 और नीचे कितना चल रहा है 80। तो 1 की पावर n है क्योंकि एक सिंगल है, तो 1 की पावर कितनी भी हो एक ही आएगा। तो 3 गुणा 1 और नीचे 80, 80 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 3 एकम 3। यही आपका सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल जिसमें आपको पावरों को तोड़ना पड़ जाए, अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल लंबे हो रहे हैं। जब हम सारी थ्योरम पढ़ लेंगे, आगे वाली फॉर्मेट थ्योरम वो पढ़ लेंगे, उसके आगे हमारी विल्सन है वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद और भी थ्योरम है, यूलर थ्योरम है, हम वो पढ़ लेंगे। तब ये सारी जब थ्योरम हम पढ़ लेंगे तो हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हमें इसी फॉर्म में लिखना, अभी थ्योरम और भी आगे आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम चल रही है, तो हमको हर हाल में इन सवालों को बाइनोमियल थ्योरम से ही करना है, उसी से आपको करके दिखाना है। क्योंकि जब आगे थ्योरम पढ़ लेंगे तब आप किसी से भी निकाल लो, जहाँ आपका जुगाड़ अच्छा लग जाए आप उस थ्योरम का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें अभी हम बात करेंगे ओनली बाइनोमियल थ्योरम की। आगे और देखते हैं दो सवाल। अगला क्वेश्चन है 76 की पावर 34 दे रखी है और हमें इसको डिवाइड करना है 9 से और रिमाइंडर आपको बताना है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये नंबर आपका पहले से बड़ा है, तो पहला काम, पहला अटैक बाइनोमियल थ्योरम का इसी नंबर पर करना है आपको। पहले इसको डिवाइड करना है। 9 का पहाड़ा पढ़ने, 9 अट्ठे 72 बचे कितने 4, 9 अट्ठे 72 बचे 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 34 और नीचे 9। ये बात हो गई यहाँ तक। अब आगे क्या करना है आपको कि 4 के पहाड़े में या 4 के आसपास 9 तो है नहीं कि ना 9 के पहाड़े में है, तो अब हमें चलना है 4 को लेकर। कैसे? 4 का 1 लिखेंगे हम तो 4 एकम 4 हो गया, 4 को 2 लिखोगे 4 चौक 16 हो गया, 4 को अगर हम 3 लिखेंगे तो 16 चौक 64 हो गया। आगे और लिखोगे 4 की पावर 4 तो 256 हो जाएगा। हमें 9 के आसपास जाना है। क्या 9 के पहाड़े में कहीं आसपास में 1 आता है? बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है, इसके आसपास भी नहीं है। 16, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 का गैप है। 64, 9 सत्ते 63 और 1 64, बिल्कुल इसकी करीब है। अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 लेना है। कितना लेना है? 3। तो इस 34 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लें, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 4 बचा, 3 एकम 3, 1 बचा। यानी हमारे पास एक पावर आपको अलग लिखना पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 की पावर 33। एक हमने इधर लिख ली और बाकी नीचे हमने लिख लिया। ये बात हमें कैसे पता लगेगी कि हमें एक अलग लिखना है कि 2 अलग लिखना है? आपने देखा कि आपको 3 का पेयर चाहिए और 3 से पावर को डिवाइड करके देखा तो एक शेष बच रहा है। इसका मतलब ये अगर एक हटा लें तो हमारा पूरा नंबर 3 से कटने वाला बन जाएगा। बस हमने इसको अलग लिख लिया। 34 थी, एक इधर, 33 इधर, 34 पूरा हिसाब। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 तो ऐसे ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, नीचे आ गया आपके पास 9। उसके बाद 4 ऐसे लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 को आप लिखोगे 63 प्लस 1। धीरे धीरे छोटा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर बार में सवाल काफ़ी लंबा हो रहा है। उसके बाद 4 तो आपको ऐसे लिखना है, 9 सत्ते 63, ये 0 बचा, यानी बचा आपके पास 1 की पावर 11। तो ये 4 है, 1 9 से डिवाइड करोगे 1 की पावर 11 तो 1 ही आएगा और नीचे 9। तो आंसर बना आपके पास 4, 9 से डिवाइड करोगे, यही आपका सही आंसर है। तो इस टाइप के सवाल जहाँ भी होंगे हम इनको इस टाइप से छोटा छोटा करके कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि 2 की पावर 66 बटे 18 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर हम इस सवाल को करें तो 2 तो हमारा पहले से ही छोटा है, लेकिन 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, 64 आएगा, इस टाइप से आगे चलता रहेगा। लेकिन कहीं भी 18 के आसपास नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ 2 लिख लें और 2 की पावर 65 यहाँ लिख लें, क्योंकि 66 है अपने पास। इस 2 की पावर 66 का मतलब ये है कि आपके पास 2 66 बार है। आपने यहाँ एक बार लिख लिया, 65 बार यहाँ लिख लिया, नीचे कितना बचा 18। अगर हम इसको काट लें तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नेम 18। हमारे पास बचा 2 की पावर 65 और नीचे बचा अपने पास 9। और हमें ये खूब पता है कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8 और जो 8 है ये 9 के आसपास है। लेकिन हमें 3 का पेयर चाहिए, तो हम ये देखेंगे इस 65 में कितनी पावर ऐसी हैं जो 3 से नहीं कट रही हैं, यानी कटने पे शेष बचाएगा। तो आप 65 को 3 से डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बचा 2, यानी 2 पावर अलग कर दी जाए इसमें से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 63, बिल्कुल आराम से। नीचे है आपके पास 9, 2 दूनी 4,
63 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 तियाँ 63, नीचे 9। आगे जब बढ़ाएंगे सवाल को 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 8 और 8 का मतलब है 9 माइनस 1 और पावर कितनी है 21 और नीचे आपके पास दे रखा है 9। तो ये बचेगा आपके पास 4 तो बचेगा ही, 9 से 9 कट जाएगा, माइनस 1 की पावर 21 और नीचे फिर 9। माइनस में 1 है, पावर विषम दे रखी है तो आंसर आएगा आपका माइनस का 1। तो 4 गुणा माइनस 1 और नीचे 9, 4 एकम 4 माइनस का 4 और नीचे 9। तो आंसर जो आया हमारे पास ये आया माइनस का 4 रिमाइंडर। क्या ये आंसर ठीक है? क्या ये आंसर जो आया है ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? हम ये पहले बताई थी बात कि आप जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसी नंबर से आपको बाद में गुणा भी करना पड़ेगी। तो हमें इस नंबर में हमने 2 से भाग करा था, यहाँ 2 से काटा था इसको और बाद में इसी 2 से आपको गुणा करना पड़ेगी। तो 2 से गुणा इधर करोगे, 2 से गुणा इधर करोगे तो 4 दूनी 8 और नीचे बनेगा 18। इसका आंसर आया आपका माइनस का 8। तो ये आपको बात छोटी सी ध्यान रखनी है कि आप जिस नंबर से डिवाइड करोगे, पहले कहीं भी डिवाइड करने की जरूरत पड़ सकती है, कर सकते हो, लेकिन उस नंबर को भूल मत जाना। डिवाइड करने के बाद पता नहीं उसका गायब कर दिया, आपको बाद में उसी नंबर से गुणा भी करना पड़ेगी। तो ये थी बाइनोमियल थ्योरम। अभी आपको थोड़ी सी अटपटी लगी होगी, जब आप 2-3 थ्योरम पढ़ लेंगे, जब सवाल निकालेंगे। हम आगे भी अगली वीडियो में बात करेंगे फॉर्मेट और यूलर थ्योरम की, तो उससे हम कैसे सवाल निकालेंगे आगे वीडियो मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।